फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स 2024 पे और आज का जो मैगजीन हमने लिया है ये है एडुटेरिया का। और ये जो है आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि जुलाई 2023 से अक्टूबर 2024 तक का जो है ना अपडेटेड ये मैगजीन अभी आया है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो पहला चैप्टर जो दिया हुआ है बिहार का अति महत्वपूर्ण जो 100 न्यूज है जिसे इन्होंने नाम दिया है फटाफट 100.com। तो हम एक एक करके उन सभी 100 फैक्ट्स को देखेंगे जहां से आगामी बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए जहां पे ये पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमने जो लिया है ये है फटाफट 100.com। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो बिहार की बात की गई है उस पर हम बात कर लेंगे। सबसे पहले न्यूज कहा जा रहा है यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा, देखिए भारत का सबसे ऊंचा महात्मा गांधी पर समर्पित टावर बापू टावर का लोकार्पण कब किया गया। तो आप सभी को पता होना चाहिए 2 अक्टूबर 2024 को किया गया है। और ये जो बापू टावर है ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, ये पटना में बनाया जा रहा है गर्दनीबाग में। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार अपने सभी ग्राम पंचायत भवन में बैंक या डाक घर शाखा खोलने की घोषणा किया है। तो ये जो है बिहार सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन बन गया है। तो सारण जिला बन गया है, बिहार का है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा, देखिए एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री भारत के किस जिले में लगाई जा रही है। तो आपको याद रखना है जमुई जिला में। ठीक है, बिहार का जमुई जिला में जो है लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत में पहली बार, देखिए भारत में पहली बार किस राज्य में क्लाइमेट रेजिलेंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया गया है। तो कहां पे, बिहार में किया गया है, भारत में पहली बार। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना है। तो एम्स पटना बना है। ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, कहा जाता है कि 64 घंटे में एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी। 64 घंटे में। ठीक है, तो इनका नाम है सविता महतो। इनका जो है संबंध है छपरा से है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा है जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बिहार के कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। तो 3.77 करोड़। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जाता है कि नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य में है। ठीक है, तो बिहार में है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कितना बताया गया है, तो 33.76% आबादी जो है वो गरीब है। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं, कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं की बीमा करने का निर्णय लिया है। तो किस राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है, तो बिहार सरकार ने। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी किया है। देखिए किस नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी किया है, तो पटना नगर निगम। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत के पहले, देखिए भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां रखी गई, पटना में रखी गई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देश का पहला राज्य कौन है जो ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। तो ये जो है बिहार है। नेक्स्ट भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा जो है बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है घर बैठे ऑनलाइन पिंडदान के लिए किस राज्य सरकार ने ई पिंडदान ऐप बनाया है। तो ये पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत का पहला, देखिए भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया। तो मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो यह है बिहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी डैम की लंबाई कितनी है दोस्तों, बताइए। तो 411 मीटर की लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहां बनेगा, पटना में बनेगा। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहां बनेगा, पटना में बनेगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत में पहली बार विधिक सेवा प्राधिकार में सभी पदों पर महिला पदाधिकारी को नियुक्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है।
तो बिहार बन गया है। ठीक है, याद रखना है, भारत में पहली बार विधिक सेवा प्राधिकार में सभी पदों पर महिला पदाधिकारियों की नियुक्ति करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहां बन रहा है? भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहां बन रहा है? तो TNV कॉलेज भागलपुर। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा, देखिए भारत का सबसे बड़ा धर्मशाला का आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा कहां रखा गया बिहार में? तो गया में, याद रखना है। ठीक है, ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट न्यूज पे बात करते हैं। कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने, देखिए किस राज्य सरकार ने सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब बनाने की घोषणा किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, कि सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में क्या किया जाएगा? खेल क्लब बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में किया है? तो ये पटना में किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2024 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? नीति आयोग के द्वारा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2024 में बिहार को सबसे अंतिमा स्थान मिला है। ठीक है, स्कोर कितना है? 57। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों बदलता बिहार के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे आपको जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप एक नजर में ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि बिहार में पहली बार, देखिए बिहार में पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 11 से 20 नवंबर के बीच कहां किया जाएगा? तो राजगीर में किया जाएगा। काफी ज्यादा न्यूज में है ये। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में कितने देश भाग ले रहे हैं? 6 देश भाग ले रहे हैं। कौन कौन से देश है? याद रखना है, भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड। ठीक है, तो एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में कितने देश भाग ले रहे हैं दोस्तों? तो 6 देश जो हैं भाग ले रहे हैं। ठीक है, 6 देश का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पेरिस पैरालंपिक 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद में रजत पदक हासिल किया है? तो इनका नाम है शरद कुमार। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को विलय करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यह है मार्च 2025 तक, फाइनेंशियल ईयर मान के चलिए आप। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2024 में शुरुआत की गई मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत किस वर्ष के बालिकाओं को मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा? ठीक है, तो इनका उम्र है जो है 9 से 14 वर्ष के बालिकाओं को जो है मुफ्त टीकाकरण करने का लक्ष्य किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वन प्राणी के हमले में मारे जाने वाले व्यक्ति को सरकार अब कितना मुआवजा देगी? तो कितना मुआवजा देगी? 10 लाख रुपया देगी। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहली प्राथमिकी FIR किस पुलिस थाने में दर्ज की गई है? तो गया राजकीय रेल पुलिस थाना में। ठीक है, नए आपराधिक कानून जो आया है उसके तहत बात किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्र सरकार ने बिहार के पीरपौंती में कितने मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए स्वीकृति दी है? तो 2400 मेगावाट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? दिसंबर 2024 तक। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का पहला अस्टोमा क्लिनिक कहां खोला गया है? तो IGIMS पटना। ठीक है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में खोला गया है पहला अस्टोमा क्लिनिक। ठीक है, बिहार का। नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना हाई कोर्ट ने किस विश्वविद्यालय पर अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है? तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पे जो है 10 लाख का जो है जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार से भाग लेने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन थे? ठीक है, ये है श्रेयसी सिंह जो ट्रैप शूटिंग में 23वां स्थान प्राप्त हुआ इनको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है मध्य प्रदेश के बाद मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में करने वाला राज्य कौन है? तो ये है बिहार। ठीक है, पहला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश, जो मेडिकल की जो पढ़ाई है वो हिंदी में कराता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर किसे घोषित किया गया है? तो शरद विवेक कुमार को। इनका संबंध जो है सिवान जिला से है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार का पहला पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला कहां बनाया जा रहा है? तो पटना म्यूजियम में बनाया जा रहा है। आगे बात करते हैं, कहा जा रहा है कि बिहार के नए मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया है? तो अमृतलाल मीणा की नियुक्ति हुई है नए मुख्य सचिव के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बीपीएससी, देखिए बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो परमार रवि मन्नू भाई। ठीक है, IAS अधिकारी हैं। ठीक है, इनको जो है वर्तमान अध्यक्ष बनाया गया है बीपीएससी के, अतुल प्रसाद को जो है सेवानिवृत्ति के बाद। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केंद्रीय
बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? तो 2। ठीक है, पटना पूर्णिया और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो सरसई सरोवर हाजीपुर में किया जा रहा है। तो ये भी फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस विदेशी दौरे पर गए थे? तो ये ब्रिटेन के दौरे पर गए थे। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय रेलवे ने बिहार के किस रेल कारखाना में अपना सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो जमालपुर में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को अब प्रतिदिन कितने रुपये मिलेंगे? तो ये 245 रुपया, पहले जो है 228 रुपया मिलता था। ठीक है, तो बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 245 रुपया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो आपको याद रखना है 2 लाख रुपए का। तो ये भी काफी ज्यादा न्यूज में है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो बिहार को जो है बिहार के 4 स्थलों को शामिल किया गया है दोस्तों। कौन कौन सा जगह याद रखना है? गया, नालंदा, विक्रमशिला और सीतामढ़ी। ठीक है, तो ये स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार के जो है 4 स्थलों को शामिल किया गया, गया, नालंदा, विक्रमशिला और सीतामढ़ी को। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का पहला, देखिए बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया है? तो इस्माइलपुर प्रखंड। ठीक है, जो कि भागलपुर में है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिले में खोला जा रहा है? तो सिरपुर मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। बिहार का पहला जो है वन्य जीव अस्पताल है, ठीक है, ये सिरपुर मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है। नेक्स्ट बात करें तो कहा जाता है बिहार के किस गांव को, देखिए बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो बाबरचक गांव, जो कि बांका जिले में है। ठीक है, बाबरचक गांव। ठीक है, तो यह है क्या है कि बिहार का पहला जो है स्मार्ट विलेज के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है, बाबरचक गांव, बांका जिला का। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहां बनाया जा रहा है? तो SKMCH मुजफ्फरपुर में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये बिहटा पटना में, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का पहला विदेश डाक निर्यात केंद्र कहां खोला जाएगा दोस्तों? तो GPO पटना में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहां की गई है? तो हाजीपुर वैशाली में किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस जिले में गरुड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो भागलपुर जिले में गरुड़ जो है सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो पटना में खोला गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। बिहार का पहला जो है साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो पटना जिला में खोला गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया है? तो सोन नदी में। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। ठीक है, NGT ने बिहार सरकार को सोन नदी में घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने का क्या दिया है? निर्देश दिया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो थावे गोपालगंज में बनाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो ये पटना जिले में खोला गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहां खोला गया है? तो बिहटा पटना में खोला गया है। बिहार का पहला जो है फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार में कहां राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? बिहार में कहां राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो फतुहा पटना में बनाया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया जा रहा है? तो ट्रैफिक पार्क जो है पटना जिला में बनाया जा रहा है। आगे बात करते हैं, कहा जाता है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहां शुरू किया गया है? तो बरौनी में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 7 निश्चय 1 के तहत किन 2 लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है? तो आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार और हर घर बिजली लगातार। ठीक है, ये जो है आपका 7 निश्चय 1 के तहत जो है 2 लक्ष्य जो है उसको पूरा कर लिया गया है। आपको याद रखना है कौन सा? तो आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, ये जो है आपको पहला ये है और दूसरा है हर घर बिजली लगातार।
ठीक है, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना कहां की जाएगी, तो डुमराव बक्सर में किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का पहला रिवर सफारी कहां शुरू किया गया है, तो दुर्गावती जलाशय में, जो कि कैमूर में है। दुर्गावती जलाशय कहां है, तो कैमूर में है, जहां पे बिहार का पहला रिवर सफारी शुरू किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस जिले में ग्लूकोनाइट खनिज की उपस्थिति की पुष्टि हुई है, तो जो है ये रोहतास जिले में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस जिले से डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत की गई है। ठीक है, किस जिले से जो है डिजिटल क्रॉप सर्वे का जो है शुरुआत किया गया है, तो याद रखना है शेखपुरा जिला से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहां किया गया, तो ये जो है सरायरंजन समस्तीपुर। ठीक है, सरायरंजन समस्तीपुर में किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार सरकार ने हेरिटेज ट्री के संरक्षण के लिए प्रति पेड़ कितने रुपए देने की घोषणा किया है, तो 10,000 रुपया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करें। नेक्स्ट न्यूज कहा जा रहा है दोस्तों, बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में कब पास हुआ था, तो नवंबर 2023 को। ठीक है, 9 नवंबर 2023 को ये जो है विधानसभा में पास हुआ है। ठीक है, और ये विधान परिषद में 10 नवंबर 2023 को पास हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार में पहली बार ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया है, तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया गया है। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, पटना में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर कहां खोला गया है, तो राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में। ठीक है, तो आपको याद रखना है बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर कहां खोला गया है, तो राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार की पहली महिला ड्रोन पायलट कौन बनी है, तो मीनाक्षी, जिनका संबंध जो है समस्तीपुर जिला से है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का तीसरा एवं सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां बन रहा है, तो रानीगंज अररिया में। ठीक है, पहला कहां है और दूसरा कहां है, ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि जीविका दीदी का बिहार में पहला मखाना उद्योग कहां खुलेगा, तो सहरसा में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कहां खुलेगा, तो CIPET भागलपुर में खुलेगा। ठीक है, यानी बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कहां खुल रहा है, भागलपुर में, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार में किस योजना के तहत अस्पतालों को पेपरलेस बनाया जा रहा है, तो भाव्या। ठीक है, बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किसी भी दुर्घटना से प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर मुआवजा राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो 2 लाख। पहले जो था वो 1 लाख था। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार बजट 2024-25 का आकार क्या है, तो आपको याद रखना है क्या है। ठीक है, तो ये है आपका 2,78,725.72 करोड़ रुपया। ठीक है, तो बिहार बजट 2024-25 का आकार ये है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है, तो आपका याद रखना है, डेटा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 29,095.42 करोड़ रुपया। ठीक है, और GSDP का बता दें तो 2.98%। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन एवं हर घर बिजली की अवधारणा को समझने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का भ्रमण किया है, तो अमेरिकी टीम ने। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा न्यूज में है, वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 2028 तक चलेगा, जिसका शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा कब किया गया, तो ये डेट आपको याद रखना है 18 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पान का विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गई है, कहां पे, तो बिदुपुर वैशाली में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें दोस्तों, तो कहा जाता है कि बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने सीड हब विकसित किए जाएंगे, 100। ठीक है, 100 सीड हब जो है वहां पे बिहार में विकसित किया जाएगा, ताकि जो है बीज के क्षेत्र में जो है बिहार क्या हो, आत्मनिर्भर हो सके। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने किस नई नीति को लाई है, तो बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जाएगा इससे। ठीक है, इस नीति के माध्यम से। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि PM ई बस सेवा योजना के तहत बिहार को कितने इलेक्ट्रिक बसें परिचालन के लिए दी जाएगी, तो 400। ठीक है, याद रखना है। आगे बात करें तो कहा जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रति विधानमंडल सदस्य की अनुशंसा हेतु अनुमान्य राशि 3 करोड़ रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है,
4 करोड़ रुपया। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार में रामसर स्थल में शामिल आर्द्र भूमि की कुल संख्या कितनी है? तीन है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे कौन कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बाल बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 27 है। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि टीबी मुक्त पंचायत के तहत बिहार के प्रत्येक प्रखंड से कितने पंचायत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, कहा जाता है कि जाति आधारित जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? तो 13.07 करोड़। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? तो 953। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के कितने नए शहरों में मेट्रो रेल परिचालन के प्रस्ताव का सैद्धांतिक सहमति मिली है? 4 जगह याद रखना है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया। ये भी फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो कहा जाता है कि पर्यटकों के सुविधा हेतु पीपीपी मॉडल पर पटना में कितने 5 स्टार होटलों के निर्माण की स्वीकृति मिली है? तो 3। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पटना सदर अंचल को विभाजित कर कितने नए अंचल बनाए जाएंगे? 4 अंचल बनाए जाएंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है वर्ष 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो बिंदेश्वर पाठक। ठीक है, अब इनका बताइए कि इनका संबंध जो है, ठीक है, किस संस्था से है? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7 निश्चय 2 योजना को कितना बजट आवंटन किया गया है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 5040 करोड़ रुपए का जो है बजट आवंटन किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों जो एडिटोरिया मैगजीन में जो अभी आया है, अक्टूबर में आया है, ठीक है, इससे हमने 100 जो न्यूज हैं जो हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। आप वीडियो को लगातार देखिए, 2 से 3 बार देखेंगे वीडियो को तो सारी चीजें याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।